प्रिय साथियों नमस्कार। 2-3 दिन के पश्चात कुछ घटनाएं परिवार में अकस्मात हार्ट अटैक से हुई, तो वाकई जीवन जो बुलबुला है वो सत्य घटना है और सत्य बात है। उस पर कुछ मैं मार्मिक एक कहानी मध्यम वर्गीय परिवार की सुना रहा हूँ। वह देखकर है, मनुष्य एक बुलबुला है और ये सच्ची कहानी है। कहा जाता है कुछ चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं होती, उन्हें केवल नियति तय करती है। हम सोचते कुछ और होता कुछ और है। मनुष्य इस संसार में पानी के उस छोटे से बुलबुले की तरह जो कभी फूट जाए कोई नहीं जानता। आज मैं आपको ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किसी भी नाम से अपन रामलाल संबोधित कर सकते हैं और शायद श्यामलाल है, ये शब्द हम सब हैं। बचपन एक गरीब किसान का बेटा, नाम रामलाल था। घर मिट्टी का था, बरसात में छत टपकती थी, लेकिन पिता के सपने बहुत बड़े थे। हर रोज अपने बेटे से कहता, बेटा हम गरीब हैं लेकिन तेरी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। रामलाल बचपन में खिलौने से ज्यादा पुरानी किताबें देखा करता था। दोस्त खेलते रहे और वह पढ़ता रहा, क्योंकि उसे बताया गया था कि पढ़ोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। बचपन किताबों में गुजरा, जवानी इम्तिहानों में खो गई। जिस जिंदगी को जीना था वो जिम्मेदारियों में सो गई। साल गुजरते गए, नौकरी की तलाश में डिग्री हाथ में आ गई, लेकिन नौकरी नहीं मिली। एक परीक्षा, दूसरी परीक्षा, तीसरी परीक्षा, हर बार उम्मीद, हर बार निराशा। घर वाले पूछते कुछ हुआ, वह मुस्कुराते हुए कह देता अगली बार हो जाएगा। लेकिन रात को तकिए में चेहरे छिपाकर सोता था और रोता था, क्योंकि गरीब आदमी के आंसू अक्सर तकिए ही जानते हैं। मंजिल की तलाश में सफर लंबा हो गया और सपना समय के साथ बूढ़ा हो गया। जिसने हंसकर कहा था सब ठीक होगा, वह अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ हो गया। जिम्मेदारियां आखिरकार बहुत बड़ी होती है। शादी हुई, पत्नी आई, बच्चे हुए, माँ बाप बूढ़े हो गए। हर महीने तनख्वाह आती, देखते ही देखते खत्म हो जाती। बच्चों की फीस, बिजली का बिल, दवाइयाँ, राशन और फिर अगले महीने का इंतजार। एक दिन पत्नी ने पूछा, कभी अपने लिए भी कुछ सोचिए। रामलाल मुस्कुरा दिया और बोला, मेरा तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन मैं पिता बना था। अपनों की खुशियों के लिए हर दर्द छुपाया जाता है। गरीब बाप की मुस्कान में अक्सर दर्द ही पाया जाता है। समय का चक्र देखिए, बच्चे बड़े हो गए, अच्छी नौकरी करने लगे, घर में बहू आई और फिर पोते पोतियों की किलकारियां गूंजने लगी। जिस घर में कभी सन्नाटा था, आज वहीं रौनक है। लेकिन रामलाल अब पहले जैसा नहीं रहा। कमर झुक गई थी, आंखों पर चश्मा चढ़ गया, शरीर थक चुका था। एक दिन मंदिर के बाहर बैठे एक संत ने कहा, बेटा संसार का सबसे बड़ा धोखा यही है कि इंसान सोचता है अभी कुछ समय है। रामलाल चुप हो गया। उसे लगा यह बात उसी के लिए कही गई है। जीवन की शाम जब ढलने लगी तो समझ आया ये संसार जिस दौलत के पीछे भागते रहे, यह
वह यहीं रही गई बार बार। अंतिम सुबह, एक सुबह रामलाल हमेशा के लिए तैयार हुआ, जूते पहने, भगवान को प्रणाम किया और दरवाजे की ओर बढ़ा। अचानक सीने में दर्द उठा और वो जमीन पर गिर पड़ा। घर में चीख पुकार मच गई। अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर बाहर आए, कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, हमें अफसोस है, हम उन्हें नहीं बचा पाए। उस दिन जिस इंसान ने पूरी जिंदगी अपनी परिवार के लिए खपा दी, उसी चार कंधों पर विदा कर दिया गया। बुलबुला था पानी का, बस इतनी सी कहानी थी। आया खाली हाथ था और खाली हाथ ही रवानी थी। दोस्तों, एक गरीब मध्यम वर्गीय इंसान बचपन पढ़ाई में, जवानी नौकरी में, तलाश में, फिर परिवार की जिम्मेदारियां और बुढ़ापा दवाइयों में ही गुजार देता है। कई लोगों को भक्ति करने का समय ही नहीं मिलता और अपने जीने के लिए तो समय ही नहीं रह पाता। लेकिन याद रखिए, पैसा बहुत जरूरी नहीं है। अपने माता पिता के साथ रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, अपने बच्चों को हंसाइए, समय दीजिए और ईश्वर को याद जरूर कीजिए। यह बिल्कुल सत्य है, ईश्वर है जो शक्ति पूरे संसार को चला रही है, मानिए, और वही अपने को सच्ची राह पर और अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर ले जा सकते हैं। इस जीवन रूपी नदी में पानी के छोटे बुलबुले हैं, न जाने कब बुलबुला फूट जाए। अतः मित्रों, ये एक छोटी सी कहानी मैंने देखकर सुनाई है, परंतु जीवन का ही यह सत्य है। अच्छी अगर पसंद आए तो आप अपने मित्रों को भी सुनाइए, क्योंकि मैंने पूर्व में ही कहा कि कम उम्र में अभी अटैक आना कई परिवारों में ये हादसे हो रहे हैं। न जाने क्यों ईश्वर उनको इतनी जल्दी परिवार से दूर कर दे रहा है। यह असीम पीड़ा उस घर परिवार की, अपनों सबकी है, पर ईश्वर की नियति क्या है यह हम कोई जान नहीं सकते। इसलिए इस जीवन को अच्छे कार्यों में, अच्छे व्यवहार में चलाइए, न किसी से बैर रखिए, न कभी किसी से दुश्मनी। जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।